इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं था, खाली एक ऐसी से प्रॉब्लम था, ये बन गया। और ये Redmi 9A है, इसमें बिफोर पावर शॉर्ट था लगभग 3 एम्पियर का, और जब मैंने ट्रेस किया तो इसमें एक कैपेसिटर शॉर्ट निकला 3 एम्पियर का, और जब वो मैंने मतलब शॉर्टिंग निकाल दी तो अभी ये फोन बिल्कुल ओके चल रहा है। लाइट की प्रॉब्लम थी मैम, कम से कम लाइट ऐसी 4 से 5 बदल चुका था मैं, बाकी सर ने बताया उस हिसाब से मैंने काम किया तो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी मैम। हे गाइस, एक इन्फो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट से स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि उन्होंने क्या खास किया है इस लैब में, क्या उन्होंने कितने फोन बनाए। बड़ी बड़ी बातें ना अभी के डेट में सारे इंस्टीट्यूट कर रही है, लेकिन रिजल्ट की बात ना सिर्फ एक इन्फो करती है। और जो हमारे सुजीत सर का साफ दावा है कि आपके पास जो कूड़े कबाड़े में फोन फेंके वो आप लेके आओ या केस स्टडी के दरमियान उस फोन को ऑन करो। यकीन मानिए दोस्तों, जो मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो आपको अभी दिखाने वाले हैं रिजल्ट, तो ये वही फोन है जो मार्केट में कहीं से भी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा रिटर्नेबल फोन थी, वो यहाँ आने के बाद उन्होंने फोन ऑन भी किया और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रही है। तो गाइस, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए काफी इंस्टीट्यूट है, लेकिन भविष्य की बात छोड़ के जो प्रेजेंट में रिजल्ट है वो सिर्फ एक इन्फो देती है। तो गाइस, आइए हम स्टूडेंट से जानते हैं स्टेप बाय स्टेप की कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया। तो चलते हैं स्टूडेंट के साथ। जिसकी लाइटिंग नहीं आ रही थी, लाइटिंग खुली रह रही थी, जब मैं इसको लॉक कर दे रहा तो लाइटिंग नहीं खुल रही थी। तो अब मैं यहाँ आके देखा तो उसका ट्रेसिंग कर लिया, थर्मल कैमरा से ट्रेसिंग करा। ट्रेसिंग करे बाद में इसको बना लिया मैं। ये मोबाइल का ब्लॉक डायग्राम है, इससे हमको फोन में ये ऐसी वर्किंग क्या है और इससे हम लोग ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाजू क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीज के बारे में नॉलेज दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स है जो हमारे लिए बहुत कारीगर साबित होते। तो मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप इधर उधर टाइम वेस्ट न करो, अपना कीमती वक्त है, किसको भी टाइम नहीं मिलता, मेरे हमको मालूम है, मगर ये बहुत काम में आने वाला है। एक इन्फो में जो भी सीखा भाई वो टॉपर है। भाई ये सार की मेहनत है, सार जैसा सिखाया उस हिसाब से कर रहे, हमारा कुछ भी नहीं है। सार एक रिसर्च करके हमको सामने एक डायग्राम्स बनाते हैं, वो जो ब्लॉक डायग्राम उसको हम खाली कॉपी करते हैं, जिससे हमको थोड़ा बहुत इससे नॉलेज आता। जब ट्रैकिंग करते वक्त ये ब्लॉक डायग्राम का बहुत काम में आता हमारा। हैदराबाद वाले भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं एक ही बोल रहा हूँ, देखो अपन कमा तो ले रहे मगर ऐसे हम बदल लेके पैसे कमा ले रहे, मगर ट्रैकिंग में जब रुकते ना अपना ऐसी का पैसा नुकसान हो जाता। तो वो छोटी चीज भी किधर से रुक रही, हर चीज का नॉलेज मिलता। मैं जगदीश मार्केट में फोन दिया, जगदीश मार्केट में फोन नहीं बना। इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं था, खाली एक ऐसी से प्रॉब्लम था, ये बन गया। जो जगदीश मार्केट में 3-4 ऐसी बदल के भी नहीं बना सके, अपन यहाँ एक ऐसी में बना लिए। प्रॉब्लम क्या था बोलो तो PMU से था, उसका ट्रेसिंग कर लिए हम, वो ट्रेसिंग नहीं करके 4-5 ऐसी बदल दिए, उनका नुकसान हो गया। मगर हम आके यहाँ एक ऐसी में इसको फोन को बना लिए। और एक ऐसे बहुत फोन है इसके अंदर ट्रेसिंग मालूम है, खाली क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना है, ऐसे फोन में हम लोग देख के बना सकते हैं, आराम से बना लेते हैं हम। एक वो तो ये एक इन्फो की हमारे को एक गिफ्ट है। मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं कम से कम 2006 से मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। रिचार्ज कार्डा हच के वोडाफोन के जब से बेचते थे, जब से काम करता हूँ, और रिपेयरिंग भी करता हूँ। रिपेयरिंग करते वक्त शुरू में नोकिया के फ़ोन थे, चल जाते थे, मगर अभी मैं जब भी रिपेयरिंग सीखा मगर उतना नॉलेज नहीं था मेरे को, क्योंकि छोटे मोटे फ़ोन प्रॉब्लम मैं फॉल्टली देख लेता था, कर पाता था, स्पीकर चार्जिंग ऐसा कुछ भी है तो कर ले सकता था। मगर जो बड़े फ़ोन आपके लेवल के आ रहे हैं उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो छोटे मोटे चार्जिंग जैक और डिस्प्ले वगैरह बेच के, जो डिस्प्ले वगैरह लगा के जो भी कमा रहे लोग उसमें चल जा रहा। और जो सोच रहे हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से लोग सोच रहे मेरे को आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है और ज़्यादा पैसे कमाना है बोलो, तो आपके नॉलेज के हिसाब से पुराना नॉलेज कुछ भी काम नहीं करता। तो यहाँ पर एक ही इन्फो में एक छोटे से छोटे कंपोनेंट और उसकी काम क्या है, उसको क्यों लगाना चाहिए और उसको निकालने पे क्या होता, लगाए बाद में क्या मिलता, उससे हर एक चीज़ का आपको नॉलेज दिया जाता है सुजीत सर द्वारा। सुजीत सर एक टीचर नहीं है, वो रिसर्च करते हैं, हर चीज़ का रिसर्च करके उसके बाद में स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं। और स्टूडेंट को जब तक नहीं सिखाए उनका दिल नहीं मानता। और कहीं को बोलो तो इनका काम ही है, ये पैसों के लिए नहीं काम करते, ये सिर्फ स्टूडेंट की ज़िंदगी बनाने के लिए काम करते हैं। अगर सुजीत सर के जो बच्चा सीख लिया, जहाँ भी है वो, जहाँ भी दुकान लगाएगा वो अपने एरिया का है, मोहल्ले का भी टॉपर बन सकता है मोबाइल टेक्नीशियन का। क्योंकि ये इंजीनियर बना के भेजते हैं यहाँ से। खाली आप जो भी जैक वगैरह
चेंज करके कमा ले रहे, जो भी छोटे मोटे जो ऐसी छोटे मोटे ऐसियां भी बदल के जो काम करके अपने को पूरा आजाद बोल के समझ रहे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है AK इन्फो से। यहाँ पर पूरे इंडिया में टॉप लेवल के जो टीचर्स है वो यहीं पर है, आपको बहुत सारी जगह बदला देंगे, ये है वो है, बहुत बहुत कुछ सिखा देंगे, मगर आने पर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता वहाँ। कहीं को बोलो तो हम 15 साल से रिपेयरिंग कर रहे हैं, ये बात का नॉलेज हमको है, इसलिए बोल रहे। और मेरे हैदराबाद के भाइयों से जो भी मेरे को सुन रहा, और वो भाइयों से भी रिक्वेस्ट और मेरा प्यार है, समझ लो इधर उधर भटकने से कुछ भी नहीं मिलता। AK इन्फो जब आएंगे, आप डेमो क्लास लेंगे, आपको पता चल जाता 1-2 दिन में किसका भी रिजल्ट सही नहीं रहता, और समझने के लिए टाइम लगता। वो समझ जो है थे ना, यहाँ 2-4 दिन में आपको फोन बनाना शुरू कर देते आपको, क्योंकि अब जो भी पुराने टेक्नीशियंस है उनको थोड़ा बहुत मालूम रहता, उसके बलबूते भाई आप बहुत कुछ कमा लेते हो। अगर पूरी जानकारी आपको मिल गई तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो, आगे भी जिंदगी में बढ़ सकते हो। आपके नीचे 10 बच्चे भी काम करेंगे तो उनको भी हैंडल करके आप कमा सकते हो। ये AK इन्फो में ही सिखाया जाता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए मैं अच्छा सीख के जा रहा हूँ, भाई जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी काम करके जिंदगी में आगे बढ़ के अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो ये भाई ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है AK इन्फो की तरफ से। यहाँ पर आओ, थोड़े दिन अपने आप को दियो, अपन क्या खो रहे थे, क्या 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 छोड़ दिया था, वो पूरा आपको बैकअप में क्या क्या मिस कर रहे थे, कई के वजह से कमाई नहीं हो रही थी, आपको सब मालूम हो जाता। बहुत मैं मेरा काम मेरे एरिया का मैं अच्छा टेक्नीशियन हूँ, समझो। मेरे को छोटे मोटे दुकान वाले भी आके रिपेयरिंग करने देते थे, तो वो लेवल से मैं अभी जब मैं जाऊंगा ना, तो मेरे को मेरे एरिया से नहीं, सारे एरिया के फोन आना चालू कर देंगे, क्योंकि मेरे को ट्रेसिंग बताया गया, L1 क्या होता है, L2 क्या होता है, L3 क्या होता है, और छोटे छोटे कंपोनेंट से क्या फॉल्ट निकल सकते हैं, फोन किस वजह से बंद होते हैं, कौन सी चीज पे आके फोन जैसे अपने को रुक के सताता, जैसे कि चार्जिंग लगा दिया, चार्जिंग नहीं होती, खाली चार्जिंग का ऑप्शन दिखाता, और फोन चालू रहता मगर रनिंग नहीं करता, वो अगर डिस्प्ले बदले तो भी नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपको ट्रेसिंग में दिखाए जाएंगे। सुजीत सर द्वारा हर चीज का छोटी से छोटी चीज का नॉलेज दिया जाता है। थियरी अच्छी पढ़ाई जाती है, थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल कराया जाता है। आपको 10 से 12 घंटे क्लास करी जाती है, क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट आए। बहुत कुछ सीखे हम AK इन्फो से, और AK इन्फो और सुजीत सर का, और जितने भी हमको हेल्पिंग स्टाफ है, विजय सर और इन सब का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जिस लायक नहीं थे हमको उस लायक बना के अभी भेज रहे हैं, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है AK इन्फो के। धन्यवाद AK इन्फो। मेरा नाम यश है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और मेरा काम है सेकेंड हैंड मोबाइल सेल परचेज का। काफ़ी मतलब पिछले 3 सालों से मैं कर रहा हूँ, होलसेल और रिटेल दोनों। लेकिन जो मैं लॉट खरीदता था उसमें काफ़ी मतलब ख़राब फ़ोन भी आते थे, आगे पीछे बैक ग्लास टूटे हुए, और काफ़ी मतलब दिक्कतें आती थी, डेड सेट भी आते थे। लेकिन उनको रिपेयर करने के लिए क्या कि मेरे को दूसरे टेक्नीशियन के पास जाना पड़ता था, और मतलब उनको पैसे देने पड़ते थे, जो मेरा प्रॉफिट था वो उसमें बराबर हो जाता था, मुझे कुछ उसमें बचता नहीं था। मेरे को नहीं पता कि वो क्या करते थे क्या नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ रिपेयरिंग में, मुझे ये तक नहीं पता था कि मदरबोर्ड वगैरह कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं दूसरों को पैसे दे रहा हूँ, क्यों ना मैं खुद ही रिपेयरिंग सीख लूँ। तो थोड़ा सा सर्च करने के बाद AK इन्फो इंस्टीट्यूट का, जो कि करोल बाग गफ्फार मार्केट में है, उसका नाम सामने आया। जब यहाँ पे मैं देखने आया, यहाँ का सेटअप देखा, टीचर्स वगैरह देखे, थोड़ी देर का डेमो लिया, तो ये मैंने कंफर्म कर लिया था कि मुझे एडमिशन यहीं लेना है। तो तुरंत मैं सर के पास गया और अपनी सीट बुक कराई। 1 महीने बाद जस्ट मेरा बैच स्टार्ट हुआ, और यहाँ MCEP में लगभग मेरे को 14 से 15 दिन हो गए हैं। पहले तो ये मतलब 14 दिन पहले तो मुझे चिमटी पकड़नी भी नहीं आती थी, कहने का मतलब बिल्कुल ही फ्रेशर। लेकिन सर ने जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत से मतलब शुरुआत के 2 दिनों में उन्होंने प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग ढूंढने की, फॉल्ट ढूंढने की बता दिया था। फिर अगले 4 दिनों में उन्होंने सेकेंडरी भी बता दिया। उनके स्टेप वाइज मतलब जो उन्होंने स्टेप बताए, उससे मैंने ये अपना Redmi Note 7 ट्रेस किया था। इसमें क्या है कि बक कॉइलों में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा था, और मतलब फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन इसका मैं जानता नहीं था, मैं तो वोल्टेज लेना भी नहीं जानता था। और सर ने बताया कि इसका CPU रिवॉल्व होना है। सर ने DC कोडिंग जिसके हिसाब से दी थी, उससे बताया था कि इसका CPU रिवॉल्व होना है। जैसे ही मैंने इसका CPU रिवॉल्व किया, और ये बिल्कुल ऑन हो गया, और अभी बिल्कुल सही कंडीशन में चल रहा है। ब्राइटनेस नहीं आप हो सकती है। तो सर ने जैसे बताया था कि प्राइमरी शॉर्टिंग जो होती है, उसमें क्या कहते हैं, बिफोर पावर जो शॉर्ट होता है, उसको मतलब बिफोर पावर शॉर्ट एक कहने की बात थी, हमने सुना ही था कि बिफोर पावर शॉर्ट भी कुछ होता है। सर ने बताया कि बिफोर पावर शॉर्ट में क्या कि फुल ट्रेसिंग बताई सर ने,
और मैंने सर के स्टेप वाइज करी वो ट्रेसिंग। और ये Redmi 9A है, इसमें बिफोर पावर शॉर्ट था लगभग 3 एम्पियर का, और जब मैंने ट्रेस किया तो इसमें एक कैपेसिटर शॉर्ट निकला 3 एम्पियर का। और जब वो मैंने मतलब शॉर्टिंग निकाल दी तो अभी ये फोन बिल्कुल ओके चल रहा है, देख सकते हो आप लोग। मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें मैंने ही ट्रेस किया है ये। तो सर का बताने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, उनका समझाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। मैं डेमो लेने गया था और इंस्टीट्यूट में भी, लेकिन उन टीचर्स का क्या है कि मतलब एक चीज एक बार क्लियर कर दी लेकिन दोबारा नहीं बताने का। लेकिन सर ऐसा बताते हैं कि हर बच्चे से पहले प्रैक्टिकल कराते हैं, मतलब पूरी क्लास के बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन अभी हमारे दिमाग में बैठी हुई है बिल्कुल, तो हम लोग वो कभी भूलने वाले नहीं है। और सर हमारे धुरंधरों में धुरंधर है, उनके आगे कोई नहीं है। तो थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू AK Info। आपको क्या लग रहा है स्कीमेटिक कितना जरूरी है क्लासेस के लिए? बहुत जरूरी है मैडम। सर ने क्या आपको यहाँ पे स्कीमेटिक बताया गया? जी मैडम। कुछ आप ड्राइंग दिखाएंगे जी अपना? मैडम। तो गाइस आप देख डायग्राम- सकते हो इन्होंने डायग्राम बनाया है। ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। चार्जिंग सेक्शन, LCD सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, हर तरह के डायग्राम। तो गाइस ये जो उन्होंने बनाए, इन्होंने सेल्फ मेड मतलब ये खुद से बनाए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाया है। तो क्या लग रहा है आप ये सब देख के पूरा फाइंड कर सकते हो? जी मैडम बिल्कुल। फॉल्ट कहाँ से एक्चुअल में है ये देख के आईसीस का पता लगा सकते हैं, फॉल्ट की फाइंड कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं चीजों को। हर तरह के सर ने करवाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है डियर? जी मैडम बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे मैं पंजाब अपने- के लोगों को? मेरा बेटा 18 साल का, मैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ नेक्स्ट मंथ एडमिशन करवा रहा है सुजीत सर भैया। तो गाइज ये बहुत ही हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने अभी देखा कि इनकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत मेहनती भी है, इन्होंने अपने आप पे भी काफ़ी मेहनत करा है और उससे भी अच्छा तब लगेगा हमें जब ये अपने शॉप पे जाके अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। क्या क्या कहना चाह रहे हैं रवि जी? यहाँ से जाने के बाद कितना % काम बढ़ाएंगे आप? मैडम 100% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम बढ़ेगा इतना ही बढ़ेगा। काबिल हैगे हैं कि कोई भी फोन आएगा वापस नहीं जाएगा। ऑल राइट, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल मैडम। अच्छा रवि जी, मैं लास्ट सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि ये गफार लोगों को क्यों आना चाहिए? पंजाब के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ਗੁਫਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਓ ਤਾਂ ਈਕੋ ਇਨਫੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸੁਜੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ AK Info ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ YouTube ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਜੀਤ ਸਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂ। AK Info 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਰ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। IC ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਪੇਸਟਡ IC ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਸਟਡ CPU, ਡਬਲ ਡੇਕਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। में लाइट की प्रॉब्लम थी मैम, कम से कम लाइट ऐसी 4 से 5 बदल चुका था मैं। बाकी सर ने बताया उस हिसाब से मैंने काम किया तो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई मैम। मैम ये डेट था, प्रॉपर चार्जिंग नहीं हो रहा था, फिलहाल में बैटरी डाउन है इसकी, बाकी अभी फुल चार्ज भी हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग में है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे महाराष्ट्र की भाई अभी देख पा रहे हैं आपको, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सुजीत सर के IC लेवल की क्लास के लिए? सबको कहना चाहूँगा कि AK Info में आके आप पूरी तरह से सब चीज़ें मतलब एकदम जो अधूरा ज्ञान है उसको पूरा कर सकते हो। और आप AK Info में आओ, बहुत अच्छा सुजीत सर का एकदम क्लास, एकदम टॉप क्लास होता है। मेरे को लगता है कि इंडिया का सबसे नंबर 1 क्लास वही सुजीत सर ही देते हैं। कितने दिन से काम कर रहे थे आप? 10 साल कम से। ओ माय गॉड, 10 साल से आप काम करते हैं, फिर यहाँ आप आए, कितने दिन का क्लास करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस है आप में अभी? 12 से 15 दिन की क्लास में।
तो वैसे भाई लोग जो ये सोच रहे हैं कि 8 साल 10 साल से घिसे पीटे काम कर रहे हैं, वो फोन रिपेयर नहीं कर पा रहे, एक एक फोन में एक एक दिन 2-2 दिन लगा देते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? 10 से 15 दिन का समय निकालना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मैम, मैं 2 साल से एक इन्फो को फॉलो कर रहा था। बाकी मैं समय न निकालने के कारण आ नहीं पा रहा था, मगर कैसा है खुद मतलब लगा कि भाई अब अपडेट होने का टाइम आ चुका है, बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, और बहुत अच्छा डिसीजन रहा मैडम मेरा। तो वैसे भाई लोग को समय निकालना चाहिए जो लेट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बेनिफिट मिलेगा उससे मैम, जो मोबाइल आप रिटर्न कर दे रहे हो मैम, तो कैसा है अपनी रिटर्न तो करा दे, उससे साथ में अपना पैसा भी रिटर्न करा रहे हो मैम, तो वो पैसा आ जाएगा मैम। क्योंकि ये LG का मॉडल है K30, ये बोर्नियो में भी नहीं है, और सर सुजीत सर ने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया विदाउट बोर्नियो से और बोर्नियो से भी कैसे बनता है। तो मैंने इसको चार्जिंग BQ IC है, 1 नंबर पिन और 24 नंबर पिन पे इनका आउटपुट इनपुट होता है, तो मैंने उसको बाईपास किया और ये अभी चार्जिंग सॉल्व हो गया है और ये फ़ोन अभी ऑन है। और एक K20 Pro था, ये ओवर हीटिंग हो रहा था, इसका थर्मल रजिस्टर मैंने चेंज किया है, तो ये अभी सॉल्व हो गया है। जैसे कि कोई ऐप चलता था तो ये ओवर हीटिंग होके बंद हो जाता था, वीडियो चलता था ओवर हीटिंग होके बंद हो जाता था। तो सुजीत सर ने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम आए तो थर्मल रजिस्टर एक होता है, उसको चेंज कर दिया तो हो जाएगा सर। ये एक मॉडल है K20 Pro, इसमें जैसे वीडियो चलती थी तो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता था, तो और भी कोई ऐप्स चलता था तो उसका प्रॉब्लम आता था। तो सुजीत सर ने बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो ये थर्मल रजिस्टर का प्रॉब्लम रहता है, इसको चेंज कर दो, 100 किलो ओम का रजिस्टर लगता है। तो मैंने इसको मतलब चेंज किया, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और ना ओवर हीटिंग हो रही है पीस। और एक मॉडल रियलमी का है, इसमें सेकेंडरी का प्रॉब्लम था, इसका बकलाइन पे वोल्टेज नहीं आ रही थी, इसको मैंने ऑन किया है। और ऐसे एक था MMC प्रॉब्लम था, उसको हमने, ये Lenovo K8 है, ये MMC प्रॉब्लम था, इसको हमने रिवॉल्व किया है और ये भी पीस ऑन है। ये पीस है रियलमी का हैंडसेट है, ये बिफोर प्रॉब्लम था, ये भी पीस ऑन हो चुकी है। अभी एक मैंने फाइंड आउट किया है, ये DC पे लगाने के बाद पावर स्टेक हो जाता है, इससे पता चलता है कि ये भी MMC का प्रॉब्लम है, तो इसको भी अभी मैं सॉल्व करूंगा बैठ के। कितने साल से आप काम कर रहे थे मार्केट में? मैम मैं 1 साल से था। 1 साल से। तो आप अभी डायरेक्ट एमसेट किए हो या बिल्कुल जीरो से कराया आपने? 0 से। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं, उन्हें लगता है मुझे बहुत सारी चीजें आ रही है, मुझे नहीं जाना चाहिए, समय नहीं निकाल रहे अपने लिए, अपने टाइम बचाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। उसे क्या कहना चाहेंगे आप? और यहाँ से जाने के बाद आपकी इनकम कितने गुना बढ़ेगी, प्लीज आप व्यूअर्स को बताइए। जैसे मैम, अगर कोई मार्केट में रिपेयरिंग कर रहा है तो परफेक्ट, अगर वो कर रहा है तो वो भी परफेक्ट नहीं माना जाएगा। परफेक्ट बनो पर प्रोफेशनल परफेक्ट बनो, तो उससे बेटर रहेगा आपकी शॉप के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो और यहाँ पे जो मतलब सर हैं सुजीत सर, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ये समझ लो कि अगर वो सर किसी के सर पे हाथ रख दें तो उस लड़के के कितना भी IQ लेवल कम क्यों ना हो, वो बहुत आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये समझ लो कि आजकल यूट्यूब पे खान सर की जो चल रही है, ये समझ लो कि दूसरे खान सर ही है। उनके समझाने का तरीका बहुत प्यारा है, कोई भी समझ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इनका बहुत भारी नहीं है, बस 1-2 डायग्राम समझ लो, बस उसी पे पूरी मोबाइल इंडस्ट्री बन जाती है। ये Lenovo का फ़ोन है, ये मैंने पहले भी दिखाया था कहीं, मतलब जो काम होता नहीं था कहीं देता था बाहर होने के लिए, तो उनको दिया था, शॉर्टिंग थी, वो कर नहीं पाए थे। इसमें ये ऐसी शॉर्ट थी, ये मैंने निकाला, इसके शॉर्टिंग हट गई है, ऐसी लगाने से ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। उस तरह इसमें ये भी फ़ोन ऑन हो गया है, बस इसमें ये ऑन ऑफ फीता डालना है। इसके भी IC की प्रॉब्लम थी CPU से। इस फ़ोन में जब मैंने ट्रेसिंग किया तो इसमें प्राइमरी लाइन शॉर्ट था, तो सर ने जो हमें बताया, ट्रेसिंग का ट्रिक दिया है करके कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे कैसे ट्रेस करके शॉर्टिंग का, उसी ट्रिक से मैंने इसकी शॉर्टिंग निकाली। और इस फ़ोन में
CPU की प्रॉब्लम थी, मतलब सेकेंडरी लाइन की। तो ये फ़ोन भी मैंने ट्रेस करके इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली है। बस इसमें मेरे को ऑन ऑफ फीता डालना है, ये फ़ोन मेरा ऑन हो जाएगा करके।